यूपीएससी प्री 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपसे पूछा गया था ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किस एंशिएंट इंडिया के कौन से रिलीजियस सेक्ट के बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये कहना था कि जो आत्मा है वो न सिर्फ सजीव वस्तुओं में ही है बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी उपस्थित है। ये किसका कहना था? तो ये कहना था जैनिज्म का। ये कहना था जैनिज्म का, जो ये मानते हैं कि जो सोल्स होती हैं वो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ही नहीं, नॉन एनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी पाई जाती हैं। एंशिएंट इंडिया में रिलीजियस सेक्ट्स के चलते इंडियन फिलॉसफी में दो डिवीजन देखे गए थे, एक आस्तिक डिवीजन और एक नास्तिक डिवीजन। आस्तिक क्या होते हैं या कौन होते हैं? जिन्होंने एक्सेप्ट की थी अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास की अथॉरिटी एक्सेप्ट करने वाले आस्तिक कहलाए थे। आस्तिक स्कूल्स में आते हैं न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांस और वेदांत। ये 6 स्कूल्स थे जो कि आस्तिक थे। नास्तिक कौन थे? जो हेटेरोडॉक्स थे और जो रिजेक्ट करते थे वेदास की अथॉरिटी को। नास्तिक स्कूल्स कौन से थे? बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। न्याय फिलॉसफी की बात करें तो ये स्कूल ऑफ लॉजिक और रीजनिंग है इंडियन फिलॉसफी के, जिनका फोकस लॉजिक और क्रिटिकल इंक्वायरी पे रहता है। इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज को बोला गया है प्रमाण। प्रमाण सेंट्रल है और 4 तरीके के प्रमाण होते हैं, जैसे परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमनी। नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है सांख्य फिलॉसफी, जिसको स्कूल ऑफ डुअलिज्म माना जाता है क्योंकि इन्होंने रियलिटी को एक्सप्लेन किया है 2 एंटिटीज की मदद से, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है और पैसिव है, पुरुष कॉन्शियसनेस और पैसिव है। प्रकृति जो है ये एक्टिव है, डायनामिक है। और इवोल्यूशन कैसे होता है? जब पुरुष प्रकृति के नजदीक आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब इवोल्यूशन होता है। सांख्य स्कूल का कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने स्ट्रक्चर्ड कॉस्मोलॉजी को डिफाइन किया था विदाउट इन्वोकिंग गॉड। नेक्स्ट स्कूल है योग, जो कि क्लोजली अलाइंड है सांख्य से, लेकिन बस इनका प्रैक्टिकल पाथ जो है लिबरेशन के लिए वो थ्रू फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन है। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। गोल इनका क्या है? कैवल्य को प्राप्त करना, लिबरेशन को प्राप्त करना। वैशेषिका फिलॉसफी एटॉमिस्टिक स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, जिनका मानना है जो फिजिकल रियलिटी है ये डिफाइन होती है थ्रू कैटेगरीज एंड एटम्स। तो ये एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करता है इंडियन थॉट में। मीमांस स्कूल है स्कूल ऑफ रिचुअल इंटरप्रिटेशन, जो कि वैदिक रिचुअल्स और धर्म को एक मींस मानता है स्पिरिचुअल गोल्स को अटेन करने के लिए। वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी कल्बिनेशन है वेदास का और ये फोकस करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ और लिबरेशन पे। इनके कोर कॉन्सेप्ट हैं ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी और आत्मन जो है यही ट्रू सेल्फ है। मेजर सब स्कूल्स हैं अद्वैत नॉन डुअलिज्म बाय शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म बाय रामानुज, द्वैत या डुअलिज्म बाय माधवाचार्य। चारवाक रिप्रेजेंट करता है इंडियन फिलॉसफी का मटेरियलिस्ट स्कूल, जिसने रिजेक्ट किया है रिलीजियस रिचुअल्स और मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस। इनके हिसाब से सिर्फ परसेप्शन ही है जो कि सोर्स है वैलिड नॉलेज का। जैनिज्म रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म को, जिनके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं सारी एंटिटीज लिविंग या नॉन लिविंग पजेस सोल्स और अनेकांतवाद, दैट इज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ ट्रूथ। बुद्धिज्म रिप्रेजेंट करता है पाथ ऑफ मिडिल वे एंड एम्प्टीनेस। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं 4 नेबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ्स।